चलिए आज बनाते हैं सुपर सॉफ्ट स्पॉन्जी चॉकलेट केक। इसे बनाना बहुत आसान है फ्रेंड्स। बहुत लोग को लगता है ये संभलता नहीं है, हार्ड बन जाता है। तो मैं आपको ऐसा सीक्रेट तरीका बताऊंगी जिससे कि आपका जो केक है ना बिल्कुल स्पॉन्जी सॉफ्ट बनकर रेडी होता है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सॉफ्ट स्पॉन्जी चॉकलेट केक बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक बोल लेना है। इसमें हम ऐड करेंगे 2 कप पीसी हुई चीनी। चीनी को आपको ग्राइंडर जार में डालकर पीस लेना है। तो यहाँ मैंने 2 कप चीनी इस्तेमाल किया है और 1 कप हम लेंगे उसी कप से मेजर करके फ्रेश दही। दही आप चाहें तो घर का या मार्केट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसी कप से मेजर करके 1/2 कप लेना है हमें रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल की जगह आप चाहें तो बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1/2 कप आपको बटर या रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपको लेना है 2 से 3 बूंद वेनिला एसेंस। इससे आपका ये जो केक बनेगा बहुत ही टेस्टी बनता है, इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा। और इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से फेंट लेना है। इसे मिक्स कर लीजिए और इसे मिक्स करने के बाद आपको साइड में रखना है। तो जो भी मैं आपको तरीका बता रही हूँ स्टेप बाय स्टेप यदि फॉलो करते हैं और इस मेजरमेंट के साथ आप केक बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा आप खुद ही देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्पॉन्जी केक बनकर रेडी होता है। तो यहाँ देखिए इस मिक्सचर को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसे साइड में रखेंगे और चलिए अब हम प्रीमिक्स बनाते हैं। तो चॉकलेट केक प्रीमिक्स बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक फिर से बर्तन लेना है। इसमें हम एक छन्नी डालेंगे और इसमें हम अब मेजर करके लेंगे 2 कप मैदा और उसके बाद हमें इसे छान लेना है। छानने से क्या होगा कि जो भी इसमें एयर बबल्स होते हैं ना वो सब निकल जाते हैं और आपका केक बहुत ही बढ़िया बनकर रेडी होता है। अब हम इसी कप से मेजर करके लेना है 1/2 कप कोको पाउडर। अभी देखिए जो खास चीज़ हमें इस्तेमाल करना है ना ये है बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा हमने यहाँ एक छोटा चम्मच लिया है और डबल क्वांटिटी मतलब जितना आपने बेकिंग सोडा लिया है उसे डबल क्वांटिटी आपको बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करना है। अब इन सारी चीज़ों को देखिए इस तरीके से आपको छन्नी में डाल करके मिक्स कर लेना है। और ये जो आपका प्रीमिक्स है ना आप चाहें तो इसे बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी आपको केक बनाना होगा तो इस मिक्सचर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए छन्नी से छानने से ही क्या होता है कि जो भी इसमें रेसे वगैरह भी होते हैं ना तो वो सब इस तरीके से निकल जाते हैं। तो आज जो हम केक आपके साथ शेयर कर रहे हैं इसे हम कढ़ाई में बनाएंगे। तो इसके लिए एक आपको कढ़ाई लेना है। कढ़ाई आप लोहे की ले सकते हैं या फिर नॉन स्टिक का ले सकते हैं या जो भी पतीला आपके पास घर में हो या कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको ऐड कर देना है नमक और नमक डालने के बाद इसे कवर करके रखना है जिससे कि ये प्रीहीट हो सके अच्छे से। तो यहाँ देखिए ये जो हमारा प्रीमिक्स है ना बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे दही और चीनी जो हमने मिक्स करके रखा है उसे डाल देंगे और इसे हमें अच्छे से फेंटना है। अब इस केक के बैटर को आपको एक ही डायरेक्शन में फेंटना है। तो यहाँ देखिए अब हम इसे फेंटने के लिए मतलब मिक्स करने के लिए हम दूध का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने यहाँ नॉर्मल टेम्परेचर का दूध लिया है। इसे हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो जो हमने चीनी जिसमें मतलब चीनी को हमने मिक्स करके रखा था ना उसी में हम दूध डालेंगे ताकि जो भी बचा हुआ चीनी है ना वो सब दूध में अच्छे से मिक्स होकर के इस बैटर में हम डालकर इसे मिक्स कर लें। तो अब आपको धीरे धीरे इसे मिक्स करना है और बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में इसे मिक्स कीजिएगा जिससे आपका जो केक है ना बिल्कुल स्पॉन्जी बनता है, वो केक फूलता है और बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। अब इसमें हम थोड़ा सा और दूध ऐड करेंगे क्योंकि ये बैटर जो है ना मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा है। तो आपका जो केक का बैटर होना चाहिए वो ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। और यहाँ देखिए मेरा आधा मग ही दूध इस्तेमाल हुआ है और आधा मग जो दूध है वो हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। आगे मैं आपको बताऊँगी कि मुझे किस चीज़ के लिए दूध का इस्तेमाल करना है। तो बस इस बैटर को आपको धीरे धीरे एक ही डायरेक्शन में अच्छे से फेंट लेना है।
अब देखिए, केक बनाने के लिए हमें केक टिन का इस्तेमाल करना है। यदि आपके पास केक टिन नहीं है तो आप कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी स्टील का बर्तन हो, टिफ़िन हो, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस बर्तन को हमें अच्छे से तेल से या घी से ग्रीस कर लेना है। तो मैंने यहाँ इसके अंदर एक पेपर का इस्तेमाल किया है। राउंड शेप का आपको पेपर इस तरीके से कट करके डालना है और तेल से या घी बटर से आपको अच्छे से ग्रीस कर लेना है, जिससे जब आप केक इसमें सेट करें तो आसानी से डिमोल्ड हो सके। तो यहाँ देखिए, बैटर भी हमारा रेडी हो चुका है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, कुछ इसी तरीके से आपको रखनी है। मतलब बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। तो चलिए, अब हम इसे केक टिन में सेट करते हैं। तो जब आप केक बनाने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा तो आपका केक बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा, ना तो ये फटेगा ना तो हार्ड होगा। तो यहाँ अब हम बैटर को इस केक टिन में डालकर सेट कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने बैटर को डाल दिया है। अब हम इसे टैप टैप करेंगे जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाए। जो भी बबल्स वगैरह रहते हैं वो सब सेट हो जाएगा। तो यहाँ हमारा कढ़ाई देखिए अच्छे से प्रीहीट हो चुका है। तो गर्म हुआ है या नहीं, इसे आप चेक कर लीजिए। और अब हम क्या करेंगे, एक स्टैंड का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि हम इसमें केक टिन को अच्छे से सेट कर सकें। तो इस तरीके का जो भी आपके पास स्टैंड हो या नहीं हो स्टैंड, तो आप चाहें तो कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कटोरी के ऊपर आप केक टिन को इस तरीके से सेट कर सकते हैं। उसके बाद जब भी आप केक को कवर करें ना, तो आपको हाइट वाला लीड का इस्तेमाल करना है। कोई भी आपके पास यदि बर्तन हो इस तरीके का जो मतलब हाइट हो उसका, उस तरीके से आपको सेट करना है। उसके बाद केक को देखिए, यहाँ मैंने 45 से 50 मिनट के लिए रखा है। अब हम इसे चेक करेंगे। तो अभी ना 45 मिनट्स हो चुके हैं और मैं आपको चेक करके दिखा रही हूँ कि ये रेडी हुआ है या नहीं। तो जब मैं टूथपिक इसमें डाली तो मुझे लग रहा था थोड़ा सा, देखिए हल्का सा लग रहा है। तो मैं सेंटर में एक बार फिर से डालकर देखती हूँ। तो यहाँ ना हल्का सा देखिए बैटर इसमें लग रहा है। तो हम 5 मिनट के लिए और रखें और उसके बाद देखिए मैं फिर से चेक कर रही हूँ। तो अब जो हमारा बैटर है ना, वो टूथपिक में नहीं लग रहा है। इसका मतलब कि हमारा केक बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। तो अब हम इसे कवर लगाकर ठंडा होने देंगे। कवर के साथ ही इसे ठंडा कीजिएगा जिससे आपका केक सॉफ्ट रहेगा। तो जब तक केक ठंडा हो रहा है हम कुछ आगे की तैयारी करते हैं। तो अभी हम गैनाश बनाएंगे। इसके लिए आपको एक बर्तन में आधा कप दूध, जो हमने आधा मग दूध बचा हुआ था उसका इस्तेमाल किया है। साथ ही में इसमें हम ऐड करेंगे आधा कप चीनी और 2 चम्मच आपको कॉर्नफ्लोर लेना है और आपको 3 चम्मच लेना है कोको पाउडर। और अभी आपको इसमें 1 चम्मच बटर ऐड करना है, या फिर आपके पास यदि बटर क्यूब हो तो आप क्यूब भी ऐड कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छा गैनाश बनता है, इससे शाइनिंग आता है जब आप केक पे इसे आप डालेंगे तो यहाँ अब देखिए इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। लेकिन जब तक ये गर्म नहीं होगा ना, तब तक अच्छे से मिक्स नहीं होता है। तो अब हम इसे गैस पर रखते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। तो जैसे जैसे इसे मिक्स कीजिएगा आप देखिएगा ये थिक होता चला जाएगा और बहुत ही बढ़िया गैनाश बनकर रेडी हो जाता है। तो यहाँ देखिए हमारा गैनाश भी बनकर रेडी हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, केक को चेक कर लेंगे और इसे हम डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ केक हमारा बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है, क्योंकि मैंने इसे लीड के साथ ही ठंडा किया है, जिससे हमारा केक बहुत अच्छे से, मतलब बिल्कुल सॉफ्ट केक बन के रेडी हुआ है। तो अब केक को हम डिमोल्ड कर लेते हैं और बहुत ही ज़्यादा सुपर सॉफ्ट स्पॉन्जी केक बना है, बिना एग के और बिना ओवन के। तो इसे आप कढ़ाई में, कुकर में इस केक को बना सकते हैं और बहुत ही आसान है इसे बनाना। फ्रेंड्स, जब आप एक बार बनाइएगा तो खुद ही यकीन कीजिएगा। और मैं आपको देखिए नज़दीक से दिखा रही हूँ इसमें कितने ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा, देखिए इसमें आपको जाली दिख रहा होगा और इसी से आइडिया लगता है कि आपका केक कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है। तो यहाँ देखिए मैं इसे दबाकर भी आपको दिखा रही हूँ और जब मैं इसे टच कर रही हूँ ना, तो ये टूट रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा आपका केक सॉफ्ट बना है। तो ज़रूर इस रेसिपी को आप फॉलो कीजिएगा। और यहाँ मैं अब गैनाश से इसे
गार्निश कर रही हूँ। तो ये जो केक है ना, मैं स्पेशल ओकेज़न पे बना रही हूँ, तो ये एनिवर्सरी केक मैं बना रही हूँ। तो आप भी इस केक को बना सकते हैं। यदि आप बाहर से केक नहीं मतलब नहीं ला पा रहे हैं, तो इस केक को ज़रूर आप घर में ट्राई कीजिएगा। बहुत ही बढ़िया केक बनकर रेडी हो जाता है। तो यहाँ मैंने गैनाश केक पे डाल दिया है और इसे अब हम ठंडा होने देंगे। तो आप देखेंगे ना, ठंडे मतलब जब ये ठंडा होता है बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। तो बाकी जो बचा हुआ गैनाश है इसको हम और थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, मतलब इसको और थोड़ा सा थिक कर लेंगे, क्योंकि मुझे कुछ डेकोरेशन के लिए भी इसका यूज करना है। तो यहाँ देखिए, ये जो केक है ना अच्छे से ठंडा हो चुका है और बहुत अच्छे से गैनाश भी इस पे सेट हो गया है। तो यहाँ जब देखिए मैं इसे उठा रही हूँ ना, मतलब मैं इसे सेपरेट करने के लिए इसे जब इस तरीके से अलग कर रही हूँ, तो ये बहुत ही, आप देख रहे होंगे कि टूट रहा है। तो इतना ज़्यादा सॉफ्ट ये केक बनकर रेडी हुआ है। तो बहुत ही ध्यान से संभल कर आपको इस केक को अलग करना होगा। अब यहाँ केक को देखिए, डेकोरेट करने के लिए मैंने पाइपिंग बैग का यूज किया है, क्योंकि मुझे जो समझ में आ रहा था मैं इस केक को डेकोरेट करने वाली हूँ। तो मेरे पास कुछ नोजल्स भी पड़े हुए थे, तो इस तरीके का देखिए मैंने नोजल्स का इस्तेमाल किया है और इस नोजल को हम पाइपिंग बैग में सेट करेंगे। तो इसे मैंने सेट कर दिया है। अब गैनाश को हम इसके अंदर फिल करेंगे। तो जो भी मुझे समझ में आ रहा था मैंने इस तरीके से केक को डेकोरेट कर दिया है, लेकिन यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये केक बना है। तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इसे आपको कट करके नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने इसे एनिवर्सरी के लिए बनाया है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, और मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को भी फॉलो ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। टेक केयर। बाय बाय।